स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मेगापिक्सेल्स के बारे में। तो आपने जैसे कि देखा ही होगा, अलग अलग कंपनीज अलग अलग मेगापिक्सेल्स 108, 64 मेगापिक्सेल्स के बारे में आजकल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कैमरा फ़ोन के नाम से। तो आज हम जानेंगे ये मेगापिक्सल होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये मेगापिक्सल है क्या। तो मेगा एक साइंटिफिक नोटेशन है, मतलब 10⁻⁶। तो मतलब 10, एक के आगे 6 जीरोस है, तो ये फिगर बन जाता है 10 लाख या 1 मिलियन। तो अगर आपका कैमरा 1 मेगापिक्सल का है तो आपके एक फोटो में 1 मिलियन या 10 लाख पिक्सल्स है। जो पिक्सल्स होते हैं, तो पिक्सल आप समझ लीजिए कि एक स्क्वायर या एक कंटेनर टाइप है जिसमें कि जो लाइट है वो स्टोर होगी और उससे आपका पूरा इमेज बनेगा। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी आपका इमेज पिक्सलेट हो जाता है, हम ऐसा कहते हैं कि ये इमेज पिक्सलेट हो गया है। तो इसमें ये है कि आपका जो इमेज के पिक्सल्स है वो खराब हो गए हैं। तो कुछ पिक्सल्स डार्क हो गए हैं या कुछ ओवर एक्सपोज हो गए हैं। तो अगर मैं बात करूं 64 मेगापिक्सल्स की, तो 64 मेगापिक्सल्स मतलब 64 इंटू 10⁻⁶, मतलब 64 मिलियन पिक्सल्स। तो 64 मेगापिक्सल के फोटो में 64 मिलियन पिक्सल्स होंगे, छोटे छोटे पिक्सल्स। तो वो पिक्सल्स बना के एक इमेज फॉर्म करेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन है कि कितने मेगापिक्सल्स चाहिए। लाइक अगर आप कोई भी बढ़िया अच्छा डीएसएलआर देखे या कोई भी अच्छा फ़ोन देखे, लाइक अगर आप फोटोग्राफी में कुछ देखेंगे तो सबसे बेस्ट फ़ोन आते हैं एप्पल के, या हाई एंड फ़ोन्स होते हैं सैमसंग के। लेकिन आप देखेंगे कि सैमसंग और एप्पल ये लोअर मेगापिक्सल्स पे स्टिक है, नाइदर देन गोइंग फॉर हायर मेगापिक्सल्स। जबकि बाकी कंपनीज रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो और बाकी बहुत सारी कंपनीज है जिसमें 64, 108 मेगापिक्सल्स तक के कैमरा सेंसर से। तो अभी हम देखेंगे उसके बारे में कंपैरिजन। तो जो इमेज क्वालिटी है तो वो डिपेंड करेगी 3 फैक्टर्स पे। तो पहला फैक्टर है मेगापिक्सल्स, साइज ऑफ द पिक्सल और कैमरा सेंसर। तो जो पहला एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट है सेंसर साइज। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने अलग अलग कैमरास और फोन्स के कैमरा के सेंसर साइज के बीच में एक डिफरेंशिएशन या एक कंपैरिजन दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरास का जो सेंसर साइज है, फुल फ्रेम कैमरा हो या क्रॉप सेंसर हो, तो जो सेंसर साइज है वो कैमरा के सेंसर या फोन कैमरा के सेंसर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जितना बड़ा आपका सेंसर साइज होगा उतनी ज़्यादा लाइट आपके कैमरा में ज़्यादा आएगी, लो लाइट परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा एनहांस होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो सेकेंड एस्पेक्ट है नंबर ऑफ मेगापिक्सल्स। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपका इमेज बनेगा पिक्सल से, तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स हैं तो उतना बड़ा आपका इमेज बनेगा या उतना ज़्यादा पिक्सल्स आपके इमेज में होंगे। तो थर्ड एस्पेक्ट जो आता है वो है पिक्सल साइज। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 16 मेगापिक्सल जो फ़ोन का कैमरा है और 16 मेगापिक्सल जो डीएसएलआर है उसका पिक्सल साइज सेम होगा? तो नहीं। तो पिक्सल साइज डिपेंड करेगा बाकी एस्पेक्ट्स पे, जैसे कि सेंसर साइज एक एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 मेगापिक्सल फ़ोन कैमरा का और 16 मेगापिक्सल डीएसएलआर का। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है इसमें आप देख सकते हैं जो सेंसर साइज है, जो ईच सेंसर साइज है कैमरा का कंपेयर टू द फोन कैमरा, वो बड़ा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वो कैप्चर करेगा। तो अभी हम कंक्लूड करेंगे कि ज़्यादा मेगापिक्सल्स मतलब ज़्यादा अच्छी बेटर क्वालिटी होगा या नहीं। तो आपने देखा कि जो डीएसएलआर है उसमें प्लस पॉइंट्स है कि सेंसर साइज बड़ा है और पिक्सल साइज बड़ा है। तो जो परफॉर्मेंस है वो डीएसएलआर का ज़्यादा होगा नाइट टाइम में, लो लाइट फोटोग्राफी में, और डे टाइम में भी हो सकता है, क्योंकि डे टाइम में जो लाइट होती है तो सबसे ज़्यादा होती है, तो कैमरा सेंसर पे बहुत लाइट पड़ती है। तो अगर फ़ोन के कैमरा से भी आप अच्छा फ़ोटो निकालें तो वो भी डीएसएलआर जैसा ठीक ठाक आ जाता है, क्योंकि लाइट की कोई कमी नहीं होती है, हर एक पिक्सल इल्यूमिनेट हो जाता है। तो जब हम जाते हैं लो लाइट फोटोग्राफी की तरफ, तो लो लाइट फोटोग्राफी में हमको चाहिए कि हमारे सेंसर में जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो सबसे ज़्यादा रहे।
तो उसमें जो लाइट है वो ज़्यादा आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा हमारा फ़ोटो अच्छा आएगा, उतना ही क्वालिटी एनहांस होगी और डिटेल्स आएंगे। तो अगर आप फ़ोन में लो लाइट फोटोग्राफी करेंगे तो आपको दिखाई देता है कि आपका इमेज ब्लर होता है या कभी कभी पिक्सेलेट हो जाता है। तो वही DSLR में आपको कम दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे जो पिक्सल साइज और सेंसर साइज है वो बड़ा होता है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या फ़ायदे हैं कम मेगापिक्सल्स के और ज़्यादा मेगापिक्सल्स के। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था फ्रेम पर सेकेंड ऑफ अ कैमरा, तो जिसमें हमने देखा था कि कैमरा 1 सेकेंड में कितने फोटोज ले सकता है। तो अगर आपका फोन में ज्यादा मेगापिक्सल्स है तो आपका प्रोसेसर ज्यादा वर्क करेगा वो पिक्सल्स को कंबाइन करने में, एक इमेज फॉर्म करने में। तो आपके फोन को ज्यादा टाइम लगेगा एक इमेज को प्रोसेस करके उसको कंप्लीट करने में। तो आपका फोन का जो फ्रेम पर सेकेंड है वो अपने आप कम हो जाता है। लेकिन वही आप देखें एप्पल में या DSLR में, तो आप जल्दी जल्दी फास्ट फोटोज निकाल सकते हैं। इस ये वजह है क्योंकि उनका जो मेगापिक्सल है वो कम होते हैं, तो इमेज प्रोसेसिंग टाइम कम से कम होता है। तो और एक चीज में ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपके फोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा है तो आपको 6 GB मिनिमम रैम लगती है वो इमेज को प्रोसेस करने के लिए। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपका मेगापिक्सल ज़्यादा है तो आपको कितना टाइम लगेगा और कितनी बैटरी ड्रेन होगी, कितना प्रोसेसर का स्पीड लगेगा वो इमेज को प्रोसेस करने में। इसी वजह से लो लाइट में कभी कभी फ्रेम ड्रॉप हो जाता है वीडियो में फ़ोन में शूट करते वक्त। तो अभी देखते हैं हम कि क्या अच्छी बातें हैं ज़्यादा मेगापिक्सल्स होने के बारे में। तो अगर आप डे लाइट में शूट करते हो तो आपका इमेज अच्छा आने वाला है। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी प्रिंटिंग करना चाहते हो या कोई बैनर फ्लेक्स बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मेगापिक्सल्स ज़्यादा यूजफुल होंगे क्योंकि बड़े इमेज साइज होगी तो वो जो बड़ा पोस्टर है उसमें अच्छे से इमेज आएगी, क्लियर इमेज आएगी। और दूसरा जो सिनेरियो है, अगर आपने एक बड़ा लैंडस्केप शूट किया है आपके ज़्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरा से तो उसको आप क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर एग्जांपल एक फ़ोटो लेते हैं, सेम फ़ोटो 12 मेगापिक्सल में और 64 मेगापिक्सल में, तो अगर आप 12 मेगापिक्सल वाले इमेज को क्रॉप करते हो तो वो बच जाएगी जस्ट फॉर सेइंग 6 मेगापिक्सल्स की। लेकिन आप अगर 64 मेगापिक्सल की इमेज को कट करते हैं तभी भी आपके पास 30-32 मेगापिक्सल बच सकते हैं। तो जो इमेज में डिटेल्स है वो ज़्यादा मेगापिक्सल वाले में क्रॉप करने के बाद आ सकते हैं। तो यही चीज़ मोबाइल कंपनी आजकल प्रमोट कर रही है कि आप आपकी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं। तो ये हुई मेगापिक्सल्स के बारे में बातें। तो आप आपके नीड के ऊपर आपके कैमरा की मेगापिक्सल्स और अदर एस्पेक्ट्स को देख के एक कैमरा चूज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं आपकी फोटोग्राफी को टू अ नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपका कोई दोस्त एक एस्पायरिंग फोटोग्राफर है तो उस तक ये वीडियो पहुंचाइए।